हेलो स्टूडेंट्स, क्लास प्लस टू के अंदर अब हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं और थर्ड चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। यानी कि करंट की वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अब हम यहां पर समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से बन सकती है या नहीं बन सकती, सबसे पहले इसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने काम किया वो थे ओरिस्टिड। अगर हम इनके बारे में रिसर्च करें, इनकी डिस्कशन को पढ़ें, तो इन्होंने सबसे पहली बात अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया इन्होंने 1802 में, यानी कि 1802 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये इटालियन यानी कि इटली के थे। सो अब हम यहां पर बात करते हैं इनके बारे में। दिस इज ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट। ओरिस्टिड साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1802 में, और जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट का इनका मेन एम था सिर्फ ये बताना कि अगर आप कहीं पर करंट को फ्लो कराएं तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। जब कहीं पर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती है। यह वाली बात हमने ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट में सीखी है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने क्या क्या चीजें ली, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने जो ली वो ली उन्होंने मैग्नेटिक निडल। आप इसको मैग्नेटिक निडल कहिए या आप इसको मैग्नेटिक कंपास कहिए। आज के टाइम में अगर आप अपनी फिजिक्स लैब में देखें तो आपको एक छोटी सी डिब्बी इस तरह से रखी हुई मिलेगी। ये यहां पर है, ऐसे है। इस छोटी सी डिब्बी के अंदर यहां पर नॉर्थ बना है, यहां पर साउथ बना है, यहां पर ईस्ट है, यहां पर वेस्ट है, और इस छोटी सी डिब्बी में ही एक छोटी सी निडल लगी होती है। ये वाली निडल, इस छोटी सी डिब्बी को आप जैसे मर्जी घुमा लो, ये जो निडल है ये हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग ही अलाइन करती है। ये इस मैग्नेटिक निडल की खास बात होती है। हमारे जो सोल्जर्स कहीं किसी जंगल में, फॉरेस्ट किसी काम पे जाएं, यानी कि अगर उनको कोई ट्रेनिंग देने के लिए किसी पहाड़ पे छोड़ दिया जाए या किसी जंगल पे छोड़ दिया जाए, घना जंगल हो जहां पर वो अपना रास्ता भटक सकते हैं, ऐसी जगह पे उनको उनके साथ मैग्नेटिक निडल लेके चलते हैं वो, ताकि उसकी वजह से मैग्नेटिक निडल की मदद से वो वहां से डायरेक्शंस देख सके, वो वहां से पता लगा सके कि उनका कैंप किस डायरेक्शन में है। नॉर्थ साउथ के हिसाब से वो अपनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। खैर, अब यही काम ओरिस्टिड ने किया उस समय, यानी कि आज के टाइम में मैग्नेटिक निडल ऐसी है, उस समय मैग्नेटिक निडल कुछ ऐसी होती थी। उन्होंने क्या किया, ओरिस्टिड ने उस टाइम पे जो मैग्नेटिक निडल थी उन्होंने ली, ये यहां से ऐसे है, ये पोर्शन यहां से ऐसे है, ये पोर्शन यहां से उन्होंने इसके साथ मिला दिया। ये लीजिए, यहां पर उन्होंने इसके साथ इसको मिला दिया है। ये सेंटर है, ये रहा, और यहां से उन्होंने इसको एक स्टैंड पे रखा। ये लीजिए, ये मैग्नेटिक कंपास कह लो या मैग्नेटिक निडल ये है, और उसका यहां पर साउथ पोल है, यहां पर नॉर्थ पोल है, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे। अगर हम इसको यहां से मूव करा दे तो ये घूमती रहेगी यहां पर इस तरीके से। मान लीजिए ये वाला साउथ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल है, इसको यहां से मूव कराओ तो ये इस एक्सिस पे लगातार रोटेट करती रहेगी और अपने आप ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाती थी। तो ये मैग्नेटिक निडल कहो या मैग्नेटिक कंपास कहो, उस समय ये दोनों एक ही काम करती थी। अब इसके लिए यहां पर उन्होंने मैग्नेटिक निडल ले ली। मैग्नेटिक निडल में ये नॉर्थ साउथ पोल रहा, ये नॉर्थ पोल है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंडक्टर ले लिया। तो हम लोग यहां पर एक कंडक्टर को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। यहां पर जो कंडक्टर लिया वो कंडक्टर, ये लीजिए, यहां पर कंडक्टर लिया,
ये हमने इसको नाम दिया, ये ए है, ये बी है, और इस कंडक्टर के अंदर अभी तक कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब तक इस कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब तक ये मैग्नेटिक निडल बिल्कुल एज इट इज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर यहां पर करंट फ्लो करा दिया, किस डायरेक्शन में? फ्रॉम साउथ ये रहा, नॉर्थ ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा। जो ए है वो साउथ की तरफ है और जो बी है वो नॉर्थ की तरफ है। तो यहां इस कंडक्टर में करंट फ्लो करा दिया, और जो करंट फ्लो कराया है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वो जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में है। जैसे ही इस कंडक्टर में करंट फ्लो किया, उसी समय, बिल्कुल उसी समय, ये जो नॉर्थ पोल था, ये नॉर्थ पोल मूव कर जाता है टुवर्ड्स वेस्ट। ये नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ मूव कर जाता है। यानी कि कुछ ऐसे, यहां पर पकड़िए, ये मैग्नेटिक निडल है, यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है। जैसे ही कंडक्टर ऊपर रखा, कंडक्टर में करंट फ्लो करा दिया। मान लीजिए ये आपने यहां पर कंडक्टर ऊपर रखा, कंडक्टर में करंट फ्लो करा दिया, तो जो ये नॉर्थ पोल था, दिस नॉर्थ पोल बेंट टुवर्ड्स वेस्ट। ये नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ चला जाता है। चला गया। अब यहां से, अब साथ ही साथ जैसे ये करंट बंद करा दिया, तो उन्होंने यहां से इस करंट को बंद करा दिया। जैसे ही करंट बंद करा दिया, ये नॉर्थ पोल जो वेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ था, वो वापस अपनी उसी डायरेक्शन में आ गया जैसा वो पहले था। यानी कि ये वापस ऐसे ही आ जाता है, इसी डायरेक्शन में वापस आ गया। जैसे करंट बंद कराया, नॉर्थ पोल जो कि वेस्ट की तरफ मुड़ गया था, वो वापस आ जाता है करंट बंद होते ही। अब यहां पर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, यानी कि अब जो करंट है वो हमने इस डायरेक्शन में कर दिया। जैसे करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स किया, ये जो नॉर्थ पोल था, जब करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा था, उस समय ये नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ गया था। अब करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे ही करंट नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रहा है, वैसे ही ये जो नॉर्थ पोल है, दिस नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स ईस्ट। ये नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ मूव कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ जाएगा, तो साउथ पोल कहां जाएगा? वेस्ट की तरफ। यानी कि पिक्चर कुछ ऐसे बनेगी, ये नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। यहां पर आपने इस पोर्शन को रखा, करंट अब जो फ्लो कराया वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर करंट फ्लो करा दिया, तो जो ये नॉर्थ पोल था, दिस नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स ईस्ट, और जो साउथ पोल है इट विल बेंड टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर? ये इस तरीके से हमने देखा। अब आप एक बात समझिए, सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि इसका मतलब जब कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, और कंडक्टर में करंट फ्लो करने से ये मैग्नेटिक निडल बैंड हो जाती है, तो सीधी सी बात ये हुई कि जो कंडक्टर में करंट है, उस करंट की वजह से डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक निडल को डिस्टर्ब करती है। अब आपने एक चीज और देखा, जब करंट इस डायरेक्शन में था तो ये नॉर्थ पोल बैंड हुआ था वेस्ट की तरफ। जब करंट इस डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल बैंड हुआ है ईस्ट की तरफ। तो आपने ये भी सीख लिया होगा कि जैसे हम यहां पर कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में जब करंट था, उस मैग्नेटिक फील्ड ने नॉर्थ पोल को वेस्ट की तरफ मूव कराया था। अब जब यहां पर आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो इस नॉर्थ पोल को उस मैग्नेटिक फील्ड ने ईस्ट की तरफ मूव कराया। यानी कि पहले वेस्ट की तरफ मूव कराया था, अब ईस्ट की तरफ मूव कराया है। हम कह सकते हैं कि जैसे ही कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया है, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाती है। ऐसा ही सेम केस उन्होंने अप्लाई किया जब उन्होंने कंडक्टर को यहां से हटा दिया और कंडक्टर को यहां ऊपर से हटा के उन्होंने कंडक्टर को इस मैग्नेटिक निडल के बेस में, यानी कि उन्होंने
यहां पर कंडक्टर को अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में। और सुनिए अब क्या होगा, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर आपने कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर का ए पॉइंट है, ये कंडक्टर का बी पॉइंट है। आगे चलिए, अभी इस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इन दैट केस हम सिंपली कह सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल में किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बन रही है। चलिए, जैसे ही अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगेगा, आप समझना, अब याद कीजिए इस चीज को, जब ये कंडक्टर ऊपर था, इस डायरेक्शन में यहां पर था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। अब जब करंट यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो आपको याद होगा ये जो नॉर्थ पोल था ये वेस्ट की तरफ बेंड कर गया था। लेकिन अब आप सीखिए, जब इस कंडक्टर को नीचे रखा गया और यहां पर जो करंट फ्लो किया गया वो करंट भी सेम डायरेक्शन में है, जैसा ऊपर था वैसे ही नीचे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो किया गया। तो उस केस में पता चला, जब ऊपर था ये कंडक्टर तो ये नॉर्थ पोल जो गया था वेस्ट की तरफ गया था, लेकिन जब हमने कंडक्टर को नीचे रखा है और डायरेक्शन करंट की सेम है, तो ये जो नॉर्थ पोल है, दिस नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स ईस्ट, ये नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ मूव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और केस में थोड़ा सा और ट्विस्ट लाने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, हमने यहां से करंट हटा दिया। जब हम यहां से करंट हटा देंगे, और आपको याद होगा हमने यहां से भी जब करंट हटा दिया था, उस केस में ये बिल्कुल सीधा हो गया था पहले जैसा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये इसी तरीके से आ गया जैसे पहले था। अब जब हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, यहां पर हमने करंट को इस तरीके से कर दिया, यहां पर भी हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। याद कीजिए, जब यहां पर हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया था तो क्या बना था, याद कीजिए, जब करंट इस तरफ था तो नॉर्थ पोल मूव कर गया था वेस्ट की तरफ, और जब करंट इस तरफ रखा है तो नॉर्थ पोल मूव कर जाता है ईस्ट की तरफ। अब यहां देखिए, जब करंट इस डायरेक्शन में था तो नॉर्थ पोल मूव कर गया था ईस्ट की तरफ, और जब करंट अपोजिट किया तो यहां पर नॉर्थ पोल मूव कर गया वेस्ट की तरफ। आप समझ गए होंगे, जो काम यहां पर ऊपर रखा था तो नॉर्थ पोल मूव कर गया था वेस्ट की तरफ, सॉरी, नॉर्थ पोल मूव कर गया था ईस्ट की तरफ। सेम कंडीशन यहां पर है, लेकिन कंडक्टर को नीचे रखा है तो नॉर्थ पोल मूव कर गया है वेस्ट की तरफ। जब ये कंडीशन थी तो नॉर्थ पोल मूव कर गया था, याद कीजिए, यहां पर नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ मूव कर गया था। किस कंडीशन में, इस ऊपर वाली कंडीशन में नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ मूव कर गया था। अब कंडक्टर को आपने इस मैग्नेटिक नीडल के नीचे रखा है, करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। इन दैट केस आप ये कह सकते हो अब ये यहां से मूव कर जाएगा वेस्ट की तरफ। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है। जब आप कंडक्टर की पोजीशन को रिवर्स करते हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू यहां कंडक्टर को ऊपर रखने से थी, मैग्नेटिक फील्ड की उससे रिवर्स वैल्यू आती है जब आप यहां कंडक्टर को नीचे रखते हैं। तो चलिए, यहां से कंफर्म हो गया कि जब भी कभी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर अपना इफेक्ट शो करती है। उसकी वजह से ये मैग्नेटिक निडल डिस्टर्ब होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक निडल को डिस्टर्ब किया है। तो यहां से हमारे पास ये कंफर्म हो गया है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये वाली बात हमें ओरिएस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बता दी थी।
इसके बेसिस पे अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए एक वास्ट पोर्शन आ जाता है। ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, इसके 4 पार्ट है और 4 पार्ट जो है चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझिए। दिस इज नाउ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या पढ़ेंगे उसको आप ध्यान से समझ लीजिए प्लीज। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए। तो सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर हम बात करते हैं। आपको याद होगा अगर हम यहां पर कोई चार्ज लेते थे, ये लीजिए हमने चार्ज लिया, किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है जहां तक हम उस चार्ज के इफेक्ट को फील कर सकते हैं और उसी रीजन, उसी स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द रीजन इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो किसी भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस के चारों तरफ का वो एरिया, वो रीजन, वो स्पेस है जहां तक हम उस चार्ज के इफेक्ट को फील कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो सुनिए, अगर हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी हो, ये लीजिए, ये हमने यहां पर एक मैग्नेट ले ली, तो इस मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, यहां पर मैग्नेट का साउथ पोल हो गया, हमने एज्यूम कर लिया है, और ये मैग्नेट का सेंट्रल पॉइंट है, ये रहा, इसको हमने कहा दिस इज O। अब सुनिए, अगर कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल में वो मटेरियल आते हैं जिन पे मैग्नेट अपना इफेक्ट शो कर सकती है, तो अब मैग्नेट जो है वो या तो दूसरी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई मैग्नेट मान लीजिए अपने सेंटर पे किसी को अट्रैक्ट करती है, मान लीजिए सेंटर से r डिस्टेंस तक वो किसी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो एक बात बताइए, अगर राइट में r डिस्टेंस है तो लेफ्ट में भी r डिस्टेंस होगा डेफिनेटली, नीचे भी r डिस्टेंस होगा, ऊपर भी r डिस्टेंस होगा। और अगर इसको प्रॉपर पढ़ें तो ये लीजिए, ये आपने यहां पर मैग्नेट ले ली है, डेफिनेटली आपने मैग्नेट ली है, मैग्नेट का आपने यहां पर ये सेंट्रल पॉइंट ले लिया, ये रहा, ये मैग्नेट जितने डिस्टेंस तक किसी को r डिस्टेंस तक अगर लेफ्ट राइट में अट्रैक्ट कर रही है तो r डिस्टेंस तक ही वो लेफ्ट में अट्रैक्ट करेगी, r डिस्टेंस तक ही आगे अट्रैक्ट करेगी, r डिस्टेंस तक ही पीछे अट्रैक्ट करेगी, r डिस्टेंस तक ही ऊपर अट्रैक्ट करेगी, r डिस्टेंस तक ही नीचे अट्रैक्ट करेगी। उस r को रेडियस मान के अगर एक स्फीयर ड्रॉ कर दें तो वो रीजन आ गया, वो एरिया आ गया जहां तक आप किसी मैग्नेट के इफेक्ट को फील कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया होता है जहां तक आप उस मैग्नेट के इफेक्ट को फील कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इज द रीजन और स्पेस अराउंड विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया होता है जहां तक हम उस मैग्नेट के इफेक्ट को फील कर सकते हैं। ये तो एक डेफिनेशन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की आई है। अगर आप समझें तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डेफिनेशन जो अभी आपने यहां पर कंडक्टर के अंदर जो करंट था, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, आप यहां पर भी एक डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए आपने यहां पर एक कंडक्टर ले लिया, ये रहा, ये वाला पॉइंट आपका ए पॉइंट है,
ये वाला पॉइंट आपका बी पॉइंट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मान लीजिए यहां पर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर यहां पर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो आप कह सकते हैं ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ इस करंट की वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक ऐसा एरिया बनता है जहां तक हम इस करंट के इफेक्ट को फील कर सकते हैं। उस एरिया को भी हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। तो सुनिए, मान लीजिए इस कंडक्टर में करंट है, इसकी वजह से, करंट की वजह से यहां से करंट का इफेक्ट हम इतने डिस्टेंस तक फील कर सकते हैं। मान लीजिए ये r डिस्टेंस है, तो इस r डिस्टेंस को सेंटर मान के आप यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये रहा, यानी कि कुछ ऐसा। ये लीजिए आपने कंडक्टर लिया, कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड आप इस कंडक्टर से r डिस्टेंस तक ले सकते हो। इस r डिस्टेंस को रेडियस मान के आप ये सर्कल बना दीजिए। तो इस कंडक्टर में जो करंट है, उस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ यहां पर आ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डेफिनेशन ये भी तो है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का वो एरिया होता है जहां तक हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर के इफेक्ट को फील कर सकते हैं। या यूं कह लीजिए, जहां तक हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट है उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की दो डेफिनेशन बनी। पहली डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की यह रही कि मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया है जहां तक हम उस मैग्नेट के इफेक्ट को फील कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इज द रीजन इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। एक पॉइंट तो हमारे पास ये हुआ। दूसरा ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज द रीजन इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो आप इन दोनों को मिक्स कर दें, क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट और अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज द रीजन इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बनती है। और सुनिए, अगर आपके पास एक मैग्नेट दे रखी है तो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो स्फेरिकल शेप की होगी। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सर्कुलर शेप की होगी। आपको ये वाली बातें याद रखनी है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। याद होगा आपको, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो उससे आगे आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम प्रोसेस जब आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है तो उसके बाद अब आपके पास टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अब आपको ध्यान से यहां पर समझना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर यू आर इन हरियाणा बोर्ड और इन सीबीएसई, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके कई नाम हैं। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहो या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहो, इसके कई सारे नाम हैं। जो ज्यादा फेमस, मोस्ट फेमस जो नाम है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय बी वेक्टर। अब आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं
और मैं आपको इसकी डेफिनेशन अब समझाने जा रहा हूं। अब ध्यान से इसकी डेफिनेशन को सुनिए। इसकी डेफिनेशन में हमें क्या करना है उसको आप समझ लीजिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली है। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये रही। अब ये मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे इधर भी बना सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इधर भी बना सकता हूं। ये लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। तो लीजिए, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, हमने ले ली। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा, ये रहा। और इस चार्ज पार्टिकल को जस्ट मैंने रखा नहीं है, इस चार्ज पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी देके मैंने छोड़ा है। तो लीजिए, यहां पे चार्ज पार्टिकल को रख के और इस डायरेक्शन में मैंने इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देके छोड़ दिया। ये लीजिए, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। आगे चलिए, अब हमारे पास क्या है उसको समझिए। मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ये रही। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने चार्ज पार्टिकल रखा, ये रहा। चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी है। अब क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल कितना है? क्यू चार्ज हमने यहां पर लिया। अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊं इधर और यहां से इधर मिला दूं, तो आपने एक चीज देखी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। ये एंगल हमने यहां पर थीटा ले लिया है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो हमने थीटा लिया। और अब हमें किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको यहां से हटा लेते हैं। हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस पॉइंट को आप समझिए प्लीज। यहां से हमें करना क्या है इसको आप देख लीजिए। चलिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल रखा, ये रहा। और चार्ज पार्टिकल को जो हमने वेलोसिटी दी है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास ये रही। और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? दैट एंगल इज थीटा। यहां पर हमने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल लिया है, दिस एंगल इज थीटा। अब हम यहां पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसके अंदर समझें, तो इस नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम बात करें, तो इसके लिए आप समझिए, जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, ये रहा चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में एंगल ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करती है। अगर हम उस फोर्स को कैलकुलेट करें, तो फोर्स का फॉर्मूला ये रहा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करती है। और फोर्स का फॉर्मूला आपके पास ये है। दिस F स्टैंड फॉर फोर्स, this Q stand for charge on charge particle, this V stand for velocity, this B stand for magnetic field। और सुनिए, अगर हम यहां पर फोर्स की बात करें, this force is equal to Q V B sin of theta। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करें, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गई F अपॉन कितना है? Q इंटू V इंटू साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास यहां पर बन गई है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको सुनिए। हमें यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन चाहिए, कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से सुनिए बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो चार्ज हमने लिया था, वो वाला चार्ज हमारा यूनिट था, यानी कि हमने यूनिट चार्ज ले लिया। ओके, यूनिट चार्ज मूव करता है विद यूनिट वेलोसिटी। तो यूनिट चार्ज लिया,
मूव कर रहा है विद यूनिट वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो हमने ले ली यूनिट वेलोसिटी, चार्ज भी हमने ले लिया यूनिट चार्ज, और ये जो यूनिट चार्ज है जो यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया, हमने यूनिट चार्ज लिया, मूव कर रहा है यूनिट वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इन सब वैल्यूज को आप यहां पर पुट करें तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, दिस इज B इक्वल टू F अपॉन, देखिए Q की जगह आप यहां पर यूनिटी यानी कि 1 लिखेंगे, वेलोसिटी की जगह यूनिट यानी कि 1 लिखा, साइन थीटा, थीटा की जगह 90, साइन 90 1 हुआ, तो आपके पास यहां पर B इज इक्वल टू F के बराबर आ जाता है। अब आप बताइए B क्या है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और F क्या है, F फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। कौन सा चार्ज पार्टिकल, दैट चार्ज पार्टिकल which contains unit charge moving with unit velocity in a direction perpendicular to the magnetic field। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, magnetic field intensity is numerically equal to force acting on a unit charge moving with unit velocity in a direction perpendicular to the magnetic field। तो यहां हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर कोई यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मूव करेगा, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। वो फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये चीज यहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। अब हम यहां से डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, आप उसको समझिए। देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन फॉर्मूले में पहले फोर्स आता है। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बनेगा, m1 l1 t की पावर -2। चार्ज की बात करें ये होता है दिस इज a1 t1। आगे चलिए वेलोसिटी की बात करें दिस इज l1 t की पावर -1, और साइन थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो चलिए आगे यहां पर आ जाइए, दिस इज b इक्वल टू फोर्स के लिए आपने वहां पर वैल्यू लिखी, दिस इज m1 l1 t की पावर -2 अपॉन q, ये रहा दिस इज a1 t1। आगे चलो इनटू यहां पर दिस इज l1 t की पावर -1। आगे चलिए नेक्स्ट इज t की पावर +1 ये रहा, t की पावर -1 ये रहा, कैंसिल हुआ, l की पावर 1 ये रहा, l की पावर 1 ये रहा, कैंसिल हुआ। आपके पास आ गया है दिस इज m1 a की पावर -1 t की पावर -2, ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। तो आपको जो मैंने अभी यहां पर बताया मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की तो सुनिए, अगर हम SI सिस्टम की बात करें तो SI सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो हमारे पास आती है वो है टेस्ला, दिस इज टेस्ला। अगर हम CGS सिस्टम की बात करें तो CGS सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आती है दैट इज गॉस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 1 टेस्ला क्या है, 1 गॉस क्या है, हम इसके बारे में यहां पर बात करना शुरू करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आप इन लेक्चर्स को प्रॉपर देखते रहेंगे। यहां पर हमने 3rd चैप्टर शुरू कर दिया है, यहां पर बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बता दिया है
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, टेस्ला और गोस क्या है। तब तक आप ये वीडियो प्रॉपरली देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।